अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मज़हर बरलास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। मैं अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में मौजूद हूँ और ये डैलस का एक पोलिंग स्टेशन है। ख़वातीन हज़रात, आपको हैरत हो रही होगी कि यहाँ कोई तंबू नहीं लगे हुए, कोई कीमे वाले नान नहीं, कोई बिरयानी नहीं चल रही और पार्टियों के सपोर्टर्स भी नज़र नहीं आ रहे। कोई आपको बैनर नहीं नजर आ रहे, कोई स्टिकर नहीं नजर आ रहे, कोई और चीजें नहीं नजर आ रही। इधर आप देखेंगे तो एक झंडा आपको यूएसए का नजर आ रहा है। ये चंद गाड़ियां हैं। यहाँ वोटर आराम से आके और वोट डालते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं। और इस हैरत की बात है, मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर गया हूँ, किसी पार्टी का कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं और ना वहाँ को लड़ाई हो रही है कि इस पे ठप्पा लगाएं और इस पे ठप्पा लगाएं। एक पेपर मिलता है, वो स्टाफ मौजूद है, पेपर देता है आपको, आप उस पे किसी एक में टिक कर देते हैं और फिर वो मशीन में डाल देते हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रिक वोट आपका चला जाता है और फिर उसके बाद आप स्टिकर लगाते हैं कि ये स्टिकर है, आई वोटेड। ये जब आप वोट डाल देते हैं तो उसके बाद यहाँ आप लगा के आ जाते हैं कि आई वोटेड। और ये मैंने देखा यहाँ खवातीन और मर्द जो भी आ रहा है बड़े आराम से सुकून से, इतना ठंडा इलेक्शन। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी चैनल्स ने आज बिल्कुल शोले फिल्म लगा रखी है, वो अमेरिकन इलेक्शन पे इस तरह तबसरे और ट्रांसमिशन कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है। और अमेरिका के अंदर बिल्कुल किसी को कानो कान खबर ही नहीं है जैसे कोई इलेक्शन हो रहे हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि शहरों में कोई ऐसी आपको चीज नजर नहीं आएगी, लोग अपना स्मूथली काम कर रहे हैं और उन स्कूलों में सिर्फ छुट्टी होगी जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बने होंगे, वरना नहीं। और इसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान का या इंडिया का या बांग्लादेश का इलेक्शन देखते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक वोट है, ईरान में भी इलेक्ट्रिक वोट है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक वोट हो ताकि धांधली से हम बच सकें, मगर उस वक्त धांधली जो करवाने वाले होते हैं या उसके पसे पर्दा जो किरदार होते हैं उन्होंने रोक दिया और हमारी बड़ी सियासी जमातें जो जमहूरियत का बड़ा दर्स देती हैं वो रुक गई कि नहीं जी, उन्होंने मुखालफत की इलेक्ट्रिक वोट की कि हम तो नहीं, हमारे तो पर ठप्पे वाला काम किधर गया, हमारे बॉक्स भरने वाला काम किधर गया। वो पाकिस्तान के इलेक्शन में और अमेरिकन इलेक्शन में एक बड़ा फर्क ये है कि देखिए, पाकिस्तानी इलेक्शन के किसी भी पोलिंग स्टेशन पे मैं इस वक्त खड़ा होता तो आपको कई बंदूकों वाले नजर आते हैं, कई प्रोटोकॉल की गाड़ियां नजर आती, कई, और आपको ऐसे रश नजर आता जैसे कोई मेला लगा हुआ है। और सियासी कारकुनों की भी बाहर गहमा गहमी नजर आती, आपको देगे नजर आती, आपको कीमे वाले नान नजर आते, बिरयानी बढ़ती नजर आती, आपको और कई चीजें नजर आती। और ये सारा जो इधर आप देखें, ये ग्राउंड या स्कूल, ये सारा भरा होता बैनरों से, और बैनर्स के अलावा ये भरा होता जनाब, ये आप देख रहे हैं ना कि कोई आपको चीज नजर नहीं आ रही, कोई बैनर, कोई इश्तहार, कोई स्टिकर नजर नहीं आ रहा। और अजीब चीज है बिल्कुल, ये छोटे छोटे इन्होंने माफ कीजिएगा, ये छोटे छोटे इन्होंने गोल दायरे में कुछ चीजें लगाई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हैं जो यहाँ उम्मीदवार हैं, इनके जरिए ये बेसिक उम्मीदवार होंगे, इनके जरिए जाएंगे ये इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोल कॉलेज जो है अमेरिका का, वो पूरा करेगा। ये वोटर जाके वोट करेंगे ट्रंप को या कैमला हैरिस को। ये जैसे मिस्टर गिल हैं, ये ट्रंप के हैं, और ये भी मिस्टर गिल हैं ट्रंप के, ये हैरिस फॉल्स हैं, ये कैमला हैरिस के हैं। तो ये इनके बड़ी बड़े जो आप कहेंगे ना, ये मुहिम है इनकी, ठीक है। और यही बस गहमा गहमी है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसके अलावा कोई गहमा गहमी नहीं है। तो ये वो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से जीतेंगे या हारेंगे और फिर ये अमेरिकन इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन जाएंगे और इनके वोटों से फिर
अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए 270 वोट लेना जरूरी है। 538 का ये ईवान बनता है और 538 में से आपको 270 वोट लेना होते हैं। और आज जो इलेक्शन हो रहा है इसमें मेरी अभी तक जिन वोटर से बात हुई है उसमें कई पाकिस्तानी निजात शहरी भी हैं जो अमेरिकन शहरी बन गए और फिर उनके वोट भी हैं यहाँ पे। तो वो उन लोगों ने ज्यादा वोट ट्रंप को किया है। और वैसे भी ये रियासत जिधर मैं खड़ा हूँ ये रियासत रिपब्लिकन की है, ये डेमोक्रेट्स की नहीं है। और ये रियासत इतनी अमीर है कि टेक्सास जो है ये दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो ये यहाँ अमीर तरीन लोग रहते हैं अमेरिका के, ये अमीर तरीन रियासत है। यहाँ ऑयल का बड़ा काम है और दूसरे बिजनेस भी बड़े हैं। तो ये एक तरह से बिजनेस स्टेट है। इस बिजनेस स्टेट में ट्रंप बहुत आगे है। मैं जिस वोटर से भी पूछता हूँ तो हर दूसरा वोटर नाम लेता है ट्रंप का। अभी अशरफ साहब हैं एक पाकिस्तानी कराची से, वो वोट डाल के आए। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी आपने वोट किसको किया है? तो वो कहने लगे जी मैं तो ट्रंप को वोट करके आया हूँ, मैं तो रिपब्लिकन को वोट देता हूँ हमेशा। वो बिजनेसमैन है और उन्होंने कहा जी हमारे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए रिपब्लिकन बहुत अच्छे हैं और रिपब्लिकन जो हैं वही अमेरिकन की बेहतरी सोचते हैं और ट्रंप ने बहुत पॉलिसियां दे रखी हैं। जबकि ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस जो है वो कोई पॉलिसी देने में नाकाम साबित हुई है। तो अभी एक और पाकिस्तानी खातून वोट डालने गई हुई हैं, कश्मीरी हैं बुनियादी तौर पर लेकिन अमेरिकन शहरी हैं और उन्होंने यहाँ एक तंजीम भी बना रखी है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर। उसकी चेयरपर्सन है गजाला हबीब खान। अब हम गजाला हबीब खान से बात करेंगे जो ही वो वोट डाल के आती हैं तो पूछते हैं कि उन्होंने किसको वोट किया है। बहुत हज़रात मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, आपको बताया था कि फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब जो है वो वोट डालने अंदर गई हैं। आप वो बाहर तशरीफ ले आई हैं, उनसे पूछिए उन्होंने वोट किसको किया है, क्योंकि उनकी एक बड़ी तंजीम है जो अमेरिका में काम करती है। आप गजाला हबीब खान को कश्मीर के लिए लड़ती झगड़ती जुलूस निकालती मुजाहरे करती देखते होंगे। आप कभी न्यूयॉर्क में देखते होंगे, कभी वाशिंगटन में, कभी कैलिफोर्निया में और कभी ह्यूस्टन में और कभी डैलस में। तो ये सरगर्म खातून है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किसके लिए वोट किया, अमेरिकी सियासत में भी दिलचस्पी है इनको या नहीं। जी गजाला, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब। किसको वोट किया है भैया आपने? मैंने वोट किया है हर दिल अजीज साबिक सदर जो रहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनको वोट किया है। अच्छा। और इसलिए किया है क्योंकि बहैसियत अमेरिकन सिटीजन मैं उनकी पॉलिसीज पे एतमाद करती हूँ और बहैसियत कश्मीरी अमेरिकन सिटीजन मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि अगर ट्रंप साहब दोबारा सदर बनेंगे तो इंशाल्लाह मसला कश्मीर के हवाले से हमें कोई मुस्बत पेशरफ्त देखने में नजर आएगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप तो कराची से हैं, कराची भी आप पली बड़ी हुई हैं, वही पढ़ी हैं, फिर आप इस्लामाबाद पिंडी में भी रही हैं, आपने कश्मीर के इलेक्शन भी देखे हैं, पाकिस्तान के भी वहां तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, मेला लगा होता है। तो यहाँ तो कोई वैसे मुझे ऐसे पता नहीं। असल में मेरा ख्याल है कि हम लोग बहैसियत कौम ना बहुत यकीन रखते हैं गहमा गहमी पे, रंगा रंगी पे और बहुत ही पुरजोश हम लोग हैं यहाँ पे। अब देखें ना, ये तो खामोश इलेक्शन है, चुपचाप इलेक्शन। जो लोग हैं उन्होंने अपने लगा दिए हैं जो भी बैनर्स हैं और उसके बाद आपको ना पे यहाँ कोई पोलिंग एजेंट्स नजर आएंगे, ना किसी जमात का कोई हामियों का आपको शोर नजर आएगा, ना कोई आपको मुबाहिसे यहाँ खड़े होकर लोग करते हुए नजर आएंगे। तो जो महज़ब कौमें होती हैं, जो तहजीब याफ्ता माशरे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हर काम बहुत सुकून और इत्मीनान से सर अंजाम दें। अच्छा ये आखिर में हमें बताइए, आप किसको देख रही हैं अमेरिकी सदर? मेरा ख्याल है और मैं ये चाहती हूँ, मेरी उम्मीद है और अल्लाह करे कि कल ये यकीन में तब्दील हो जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के दोबारा सदर मुंतखब हों। क्योंकि जब जो बाइडन साहब अपनी सदारती कैंपेन चला रहे थे तो उन्होंने, क्योंकि मैं कश्मीर की एक बेटी हूँ उस हवाले से ज़्यादा बात करूंगी, तो उन्होंने अपनी सदारती मुहिम में इस बात का वादा किया था कि जब वो बहैसियत सदर मुंतखब हो गए तो वो मसला कश्मीर को ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और मसला कश्मीर तो दूर की बात है, जो बाइडन साहब ने
پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کبھی ایک فون کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. تو جو ہمارے جتنے پاکستانی تھے, تو ہمارے بائیڈن کشمیر کا وعدہ کر کے کشمیر کو بھول گئے. بالکل بھول گئے. اور ٹرمپ صاحب جب تھے انہوں نے ایک بارہا کہا کہ میں کشمیر کے حوالے سے ثالثی کے لیے تیار ہوں. تو میرے خیال میں اٹ ول بی اے فیئر چانس فار ہم کہ اب اگر وہ آ گئے تو کشمیر کے حوالے سے کچھ کر کے دکھائیں. بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ نے ولاگ سنا آج کا, اور امریکی پولنگ سٹیشن بھی دیکھا, ووٹ بھی اور ووٹر بھی دیکھے, اور آخر میں غزالہ حبیب خان کی گفتگو بھی سنی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.